हेलो बच्चों, आइए आज फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सरस्वती ज्ञान मंदिर बाय छेत्री सर। तो आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे अपवर्तक और अपवर्त्य के बारे में। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। क्लास 6 से रिलेटेड है, ये क्लास 6 से रिलेटेड है, लेकिन आप सब लोग इसको पढ़ेंगे। अपवर्तक, सबसे पहले हम लोग जानेंगे अपवर्तक कहते किसे हैं। ठीक है, तो संख्याओं के बारे में हम आपको पढ़ा ही चुका हूँ इसके पहले जो है। ठीक है, तो सभी पूर्ण संख्याएं, जितनी आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं, सभी संख्याओं को जो संख्याएं पूर्णतः विभाजित कर दें, पूरी कटा दें, उसे हम उस संख्या का अपवर्तक कहते हैं। अपवर्तक किसे कहेंगे? अपवर्तक हम उन संख्याओं को कहेंगे जो संख्याएं इस, जैसे मान लो कोई संख्या 15 है और आपसे पूछा जाए कि 15 का सभी अपवर्तक बताओ, यानी 15 के कितने अपवर्तक हो सकते हैं, तो आप क्या kरेंगे? आप पता करेंगे कि कौन कौन सी संख्याएं 15 को पूरी तरह से विभाजित करती हैं। 15 को पूरी तरह से विभाजित करती हैं, कटा देती हैं, पूरा भाग देने पे जो कट जाए, तो वो सभी संख्याएं 15 के क्या कहलाएंगी? क्या कहलाएंगी? अपवर्तक। क्या कहलाएंगे? अपवर्तक। तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखो, 15 का अपवर्तक हम कैसे निकालेंगे? एक बहुत ही आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, जैसे 1 से अगर आप भाग देते हैं 15 में, तो 15 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा, यानी एक संख्या तो 1 हो गई। फिर दूसरी संख्या अगर हम 2 लेते हैं, 2 से इसमें भाग करते हैं, तो 2 सत्तम 14, ये नहीं कटेगा। 2 से पूरी तरह 15 नहीं कट रहा है, इसका मतलब 2 इसका अपवर्तक नहीं होगा। फिर 3 देखते हैं, 3 5 15। फिर 4 देखते हैं, 4 से नहीं कटेगा, 4 3 12। 5 से कटेगा, 5 3 15। फिर 6 नहीं कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 8 9 10 11 12 13 14, यानी 14। अब ये 15 से कटेगा, यानी इस 15 के कितने अपवर्तक हुए? तो 1 2 3 4 अपवर्तक हुए। इसमें 2 चीज़ें दिख रही हैं, एक और एक 15, यानी किसी भी संख्या का 2 अपवर्तक, एक स्वयं की वही संख्या और एक, यानी ये 2 होना ही होना है। ठीक है, किसी भी संख्या का 2 अपवर्तक, यानी एक और वो स्वयं की वही संख्या, ये तो होना ही होना है। चलिए कुछ और देख लेते हैं और कुछ दूसरे तरीके से देख लेते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए थोड़ा सा एक बड़ा अंक लेते हैं 84। अब इसका जो है अपवर्तक आपको मान लीजिए लिखना है। ठीक है ना, तो आप जो है 1 2 3 4 5 करके जो है आप सब भाग दे करके देखेंगे, तब पता लगेगा ना कि कौन कौन सी संख्या 84 को कटा रही है। एक आसान तरीका मैं आपको और बता रहा हूँ, देखिए ऐसे लिखेंगे आप 1 गुणे, यानी 1 में कितने से गुणा कर देंगे तो 84 हो जाएगा? 84 से हो जाएगा ना। 1 84 84 होगा ना, यानी 1 जो है 1 से भाग देने पर ये कट जाएगा। ठीक है, 2 लेते हैं हम, 2 गुणे 2 का भाग दीजिए इसमें, 2 चौका 8, 2 दूना 4, 42 हो गया ना। यानी 2 का पहाड़ा 42 बार अगर हम पढ़ेंगे तो 84 हमारा आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा इस बात को। ठीक है ना, गुणनखंड करेंगे जब आप बड़े होंगे तो ये फैक्टर आपका काम करेगा। ठीक है, चलिए अब हम 3 से देखते हैं। तो 3 से पहले भाग देके देखिए कट रहा है कि नहीं। 3 दूना 6 और इसमें बचेगा 2, 24 हो जाएगा, कटेगा ना। तो 3 गुणे कितना हो जाएगा? 3 दूना 6, बचा कितना? 2 24, यानी 3 8 24। 84 में अगर हम 3 से भाग करते हैं तो कितनी बार जा रहा है? 28 बार जा रहा है। समझ में आ रहा है ना। अच्छा, अब 4 लेकर के देखते हैं। 4 गुणे 4 दूना 8, 4 कन्ना 4, यानी 21 बार जा रहा है। चलिए 5 ले लेते हैं, 5 से नहीं कटेगा। ठीक है ना। 6 ले लेते हैं,
6 से देखते हैं कटेगा ये 6 से। 6 गुणे देखो 6 कन्नम 6 बचा कितना 2 24 यानी 6 चौका 24 यानी 14 बार में कट गया। फिर 7 ले लेते हैं 7 कन्नम 7 बचा तो 7 दूना 14। अब कितना ले लेंगे, अब जो है 7 के बाद हम देखते हैं 8 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा ना 8 से, 8 कन्नम 8 कहाँ कटेगा, नहीं कटेगा। 9 के पहाड़े 9 के टेबल में भी 84 नहीं है आपका, ठीक है ना। 9 9 81 9 धन्नम 90 हो जाता है, यानी हम देखते हैं कि ये 9 के टेबल में भी नहीं है, फिर 10 के टेबल में भी नहीं है, 11 के टेबल में भी नहीं है, लेकिन 12 के टेबल में है। तो 12 यहाँ हमने लिखा ही है, 12 7 84। अब यही संख्या हम अब इधर से गिनेंगे और इधर से हो जाएगा। अब आपको भाग करने की जरूरत नहीं है। अब आपका सभी अपवर्तक मिल गया, बहुत आसान। देखिए कैसे सभी अपवर्तक मिल गया, मैं बता रहा हूं। एक अपवर्तक देखिए 84 के अपवर्तक देखिए, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 84 के अपवर्तक कितने हो गए, यहाँ से लिखना शुरू करेंगे आप। 1 2 3 4 6 7, अब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे आप 12 14, इधर से देखिए 12 के बाद 14, 14 के बाद 21, 21 के बाद 28, 28 के बाद 42, 42 के बाद 84, यानी 84 के इतने अपवर्तक हैं। देख लीजिए गिनती कर लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 अपवर्तक हैं। एक चीज और समझिए आप, इससे अधिक अपवर्तक नहीं हो सकते, अर्थात सभी संख्याओं के अपवर्तक क्या हैं, सीमित हैं, अनगिनत नहीं है। आप मतलब इनका दायरा सीमित है, हर संख्या का जो अपवर्तक है वो सीमित है, उतना ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। अब एक चीज क्या दिख रही है दोनों में, जैसे 15 का हमने अपवर्तक निकाला था तो इसमें आया था 4 अंक, 1 3 5 15। 84 का जब हमने निकाला तो इतने अंक आ गए। दोनों में हमें क्या कॉमन दिख रहा है, देखिए 1 और ये स्वयं की संख्या, ये देखिए स्वयं की संख्या दिख रही है ना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सभी संख्याओं के 2 अपवर्तक निश्चित ही होंगे, एक एक और एक वह स्वयं की संख्या, एक एक और एक स्वयं की संख्या, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम किसी भी संख्या का अपवर्तक निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे आप। अच्छा, अब अपवर्तक के बाद हम पढ़ेंगे अपवर्त्य के बारे में। तो देखो अपवर्त्य भी, अपवर्तक और अपवर्त्य में बहुत संबंध है, बड़ा संबंध क्या है, ये सभी जो संख्याएं हैं ये देखो 84 की ये क्या कहलाएंगे, अपवर्तक, और अपवर्त्य, ये अपवर्त्य इसी संख्या, जैसे मान लो एक नाम अपवर्त्य का एक नाम गुणज भी है, क्या है, गुणज। अपवर्त्य का एक नाम गुणज भी है, अपवर्त्य, इसका एक नाम गुणज भी है। कभी आपके सामने अगर ये आ जाए तो आप ऐसा न सोचें कि अपवर्त्य दूसरा चीज़ है और गुणज कोई दूसरी चीज़ है, दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि गुणज हम कहते किसे हैं। अब गुणज नाम से कुछ ऐसा लग रहा है जिसे गुणा करना है ना, तो गुणा ही करना है, आप जान लीजिए, ठीक है, गुणा ही करना है। जैसे देखिए कोई आपसे कहे कि 5 के प्रथम, कोई 5 के प्रथम 2 गुणज लिखिए या 2 अपवर्त्य बताइए, 2 गुणज या अपवर्त्य बताइए, अपवर्त्य बताओ, ठीक है। तो देखो 5 का पहला अपवर्त्य क्या होगा, स्वयं 5, यानी जब 5 का अपवर्त्य अगर पूछ रहा है तो पहला संख्या 5 ही होगी, यानी 5 से नीचे उसका अपवर्त्य नहीं हो सकता, ठीक है। 5 का जो अपवर्त्य होगा या गुणज होगा 5 से स्टार्ट होगा, यानी 5 5 के अंतराल पे, यानी 5 हो गया, दूसरा 5 दूना 10,
तीसरा 5 तिहाई 15, ये 3 गुणज हो गया। आपको 2 गुणज लिखना है तो ये 2 गुणज आपका आंसर हो गया है, 5 या 10 हो गया। ठीक है, तो ये अपवर्त्य कहलाएगा। एक चीज हम क्या देख रहे हैं, किसी भी संख्या का अपवर्त्य असीमित है, अपवर्तक सीमित है। मैंने बताया ना कि अपवर्तक जो है उतना ही हो सकता है, वो कम ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अपवर्त्य जो है, जैसे 5 का अपवर्त्य आपको लिखना है तो 5 के अपवर्त्य असीमित हैं, बहुत लिख सकते हैं आप। गुणा करके आप लिखिए, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 पचासम 250, 5 सवम 500, 5 एक हजारियम 5000, 5 लखे 5 लाख। मतलब बढ़ाते चले जाएंगे, बढ़ाते चले, मतलब गुणा करते चले जाएंगे, उसका अपवर्त्य आपके सामने आता चला जाएगा। लेकिन एक चीज क्या दिख रहा है इसमें, एक चीज दिख रहा है कि जिस संख्या का अपवर्त्य आपको बताना है वो उसी संख्या से शुरू होगा, उससे छोटा नहीं हो सकता। जैसे 15 का अपवर्त्य आपको बताना है, 15 का अपवर्त्य चाहे जैठ हो बताना है आप बता लेंगे, चाहे जितना बताना हो बता लेंगे। लेकिन शुरुआत का जो पहला जो अपवर्त्य होगा वो क्या होगा, 15। पहला जो अपवर्त्य होगा 15 होगा, यानी 15 से छोटा नहीं होगा। लेकिन अपवर्तक 1 से शुरू होता था ना, यानी 1 से शुरू होता, लेकिन यही अंतर है, इतना समझ लीजिएगा। तो जिस संख्या का अपवर्त्य हमें बताना है वो उस संख्या का पहला जो अपवर्त्य होता है वह 15 होता है। अगर ये कहे कि 15 का कोई 20 अपवर्त्य लिखो तो गुणा करते चले जाएंगे, 20 अपवर्त्य लिख देंगे। लेकिन कहता है कि 15 का प्रथम 5 अपवर्त्य लिखो तो आप 5 कोई भी शुरुआत का 5 लिख देंगे। समझ में आ गया? चलिए अब हम सब आगे इस पे कुछ सवाल देख लेते हैं, ठीक है ना। अगर प्रश्न ये पूछे, एक देखिए क्लास 6 का 10 का ए है, ये 10 का ए जो क्लास 6 में बच्चे पढ़ रहे हो यूपी बोर्ड के, वो अपना देख सकते हैं और उसको पूरा अभ्यास हो अपना हल कर सकते हैं। एक सवाल इसमें है, क्वेश्चन नंबर जो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4, बाकी तो सब आप लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 7 के सभी अपवर्त्य ज्ञात करो, 7 के सभी अपवर्त्य ज्ञात करो जो 100 से कम हो। देखो प्रश्न में क्या कहा इसने, 7 के सभी अपवर्त्य, अगर 7 के सभी अपवर्त्य खाली कह दे कि 7 के सभी अपवर्त्य लिखो तो पूरा दिन बैठ करके लिखते ही रह जाओगे, 7 के सभी अपवर्त्य लिखते ही रह जाओगे, गुणा करते चले जाओगे, लिखते चले जाओगे, बहुत सारे अपवर्त्य होंगे इसमें। लेकिन आपको 7 के सभी अपवर्त्य लिखने हैं, लेकिन एक कंडीशन है कि 100 से कम हो। कंडीशन है ना यहाँ पे, क्या कह रहा है, 100 से कम हो, 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो चलिए लिखिए अपवर्त्य 7 का पहला अपवर्त्य 7 हो जाएगा, 7 दूना 14, 7 त्रिके 21, 7 चौके 28, 7 पचे 35, 7 छक्का 42, 7 सत्ते 49, 7 अठे 56, 7 नवाई 63, 7 धन्नम 70। अच्छा 70 हो गया। फिर अब 10 बार हो गया, 11 का गुणा कर लीजिए, 11 सत्ते 77, 11 सत्ते 77, 12 सत्ते 84 और 13 सत्ते 91 और 14 सत्ते 98। अच्छा और अब 14 का हो गया, अब 15 सत्ते 105, तो ज्यादा हो गया ना। अब तो कंडीशन हमारा क्या कह रहा था, 100 से कम हो, यानी 100 से हमें अधिक नहीं ले जाना है, अर्थात यहीं से हम इसको छोड़ देंगे। ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हमारा सभी अपवर्त्य प्रश्न के हिसाब से हमारा आ गया। तो इस तरह से हम आप इस सवाल को लगा लेंगे। इसी टर्म में 2 चीज़ें और आती हैं, इसी संदर्भ में 2 चीज़ें और आज जान लीजिए।
भाज्य और अभाज्य संख्याएं, दो नाम है भाज्य और अभाज्य संख्याएं, भाज्य एवं अभाज्य संख्या किसे कहेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, आपको पीछे जो मैं पढ़ाया हूँ बस उसी को रिपीट करूँगा, आपको समझ में आ जाएगी कि भाज्य संख्या क्या है और अभाज्य संख्या क्या है। बच्चे अक्सर क्या करते हैं कि 2 से भाग दे करके संख्या में देखते हैं, अगर कट गया तो कह देते हैं गुरुजी ये संख्या भाज्य है, अगर नहीं कटती है तो कह देते हैं अभाज्य है, जबकि ये सही नहीं है, ये तो सम और विषम हो गया। ये सम और विषम की पहचान है कि जब हम दो से डिवाइड करते हैं किसी भी संख्या को और जब वो पूरा पूरा विभाजित हो जाता है तो उसको हम कहते हैं कि ये संख्या सम संख्या है, और जब नहीं कटता है तो उसको कहते हैं ये संख्या विषम संख्या है। लेकिन यहाँ पर भाज्य और अभाज्य को हम समझेंगे तो बहुत सिंपल है। जिस संख्या का अपवर्तक, अब तो अपवर्तक कहने से आपके दिमाग में चल रहा है ना अपवर्तक क्या है, अपवर्तक मैं अभी बताया, तो जिस संख्या का अपवर्तक केवल 2 हो, बस यही याद रखिए, जिस संख्या का अपवर्तक केवल 2 हो। केवल 2 किसके होंगे, किस कंडीशन में, मैंने बताया ना कि कुछ संख्याएं ऐसी आएंगी जिसका अपवर्तक केवल 2 ही होगा, केवल 2 होगा। अगर 2 से अधिक अपवर्तक हो रहा है उसका, 2 तो अपवर्तक सबके होंगे, सभी संख्याओं के अपवर्तक 2 निश्चित रूप से होंगे, एक और एक स्वयं की वही संख्या। लेकिन इसके अलावा अगर तीसरा अपवर्तक भी है, अगर उसका 2 से ज्यादा केवल कह लीजिए, अगर उस संख्या का अपवर्तक 2 से अधिक हो तो आप जान लेंगे कि वह संख्या भाज्य है, वह संख्या भाज्य है। अगर 2 ही केवल है तो जान लेंगे वह संख्या अभाज्य है, बस यही जान लें। जिसका अपवर्तक लिख लेंगे आप अपने कॉपी में याद करने के लिए, जिसका अपवर्तक केवल 2 हो, ये 2 हो संख्या में नहीं गिनती में, ठीक है, 2 हो, वह अभाज्य कहलाएगी, अभाज्य संख्या कहलाएगी। यदि 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो तो वह संख्या भाज्य कहलाएगी। जैसे अब आप समझ लें, देख लेते हैं हम यहीं पे, ठीक है ना। जैसे मान लो एक संख्या हम ले लेते हैं 2, तो 2 का जब हम अपवर्तक ज्ञात करेंगे तो 2 के कितने अपवर्तक होंगे, एक 1 होगा और एक 2 होगा, यानी इसके कितने अपवर्तक होंगे, 2 ही होगा केवल। तो ये संख्या कौन सी संख्या हो जाएगी, भाज्य अथवा अभाज्य, तो ये संख्या हो जाएगी अभाज्य। क्या हो जाएगी, अभाज्य। मान लीजिए एक संख्या हम ले लिए 8, तो 8 का अपवर्तक हम निकालेंगे तो 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं होगा, 4 होगा, 5, 6, 7 और 8, यानी गिनती में कितने हो गए ये, 1, 2, 3, 4, यानी 2 से अधिक हो गए। तो जब 2 से अधिक हो गए इसके अपवर्तक, इसका अर्थ हुआ कि यह संख्या क्या है, यह संख्या भाज्य हो गई, ठीक है ना। एक आध और ले लेते हैं, एक ले लेते हैं संख्या 17, देखते हैं इसको करके। 1 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 से ही कटेगा। यानी इसमें भी कितनी हुए, 2 ही हुए, 2 अपवर्तक केवल हुए इसके, अर्थात ये क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, अभाज्य कहलाएगी। तो हम लोगों ने क्या जाना, अपवर्तक किसे कहते हैं, अपवर्त्य किसे कहते हैं, अपवर्त्य के 2 नाम, गुणज भी अपवर्त्य को कहते हैं। और हम लोगों ने सीखा, क्या सीखा हम लोगों ने सीखा कि भाज्य किसे कहते हैं और अभाज्य किसे कहते हैं, ठीक है ना। अब हम इसी क्रम में एक चीज़ और अब
अब जब भाज्य अभाज्य सीख ही लिए हैं तो एक अभाज्य गुणनखंड भी जान लेते हैं इसी क्रम में, ठीक है ना। गुणनखंड दो हम आपको अभी बता देते हैं, एक अभाज्य गुणनखंड और एक को कहते हैं गुणनखंड का वृक्ष यानी पेड़। तो आज हम आपको बताएंगे कि गुणनखंड के कैसे कैसे पेड़ होते हैं। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड, तो देखिए अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए भी वही सिलसिला अपनाएंगे जैसे कि हमने अपवर्तक में बताया था। जैसे मान लीजिए आपको 24 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं यही बताना है, तो आप वही क्रिया करेंगे 1 गुणे 24, 2 गुणे 12, 3 गुणे 8 और 3 गुणे 8। इसके बाद फिर 4 गुणे 6 और इसके बाद 5 6 फिर यही आ जाएगी। यानी ये अपवर्तक 24 के कितने हुए 1 2 3 4 6 8 12 24, ये तो इसके अपवर्तक हो गए, ठीक है ना। हमें क्या करना है, अपवर्तक तो हम जान ही गए हैं, अब 24 के इतने अपवर्तक हो गए, हमें क्या करना है इसका गुणनखंड देखना है, ठीक है ना। तो गुणनखंड करने के लिए आप क्या करेंगे, बिल्कुल आसान सा तरीका, देखिए इस तरह से इसको कर लेंगे, ठीक है ना। अब आप भाग करेंगे, ठीक है, पहले 2 से करेंगे, कितनी बार में जाएगा 12 दूना 24, फिर 2 से करेंगे 2 छक्का 12, फिर 2 से करेंगे 2 तिहाई 6, फिर 2 से नहीं कटेगा ये 3 से कटेगा 3 1 के 3, यानी 24 के अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए बेटा, तो यही लिखना है हमें 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, नीचे कुछ बचा नहीं है। तो आप देखिए 24 के कितने गुणनखंड हो गए अभाज्य गुणनखंड, ये हो गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ये चीज़ आपको समझ में आ गई अभाज्य गुणनखंड। अच्छा चलिए अब इस चीज़ को, ये जो निकाला गया गुणनखंड, इसको एक गुणनखंड वृक्ष से भी आप समझिए इसको। बस लास्ट है अब ये देखिए, गुणनखंड वृक्ष, वृक्ष माने आप पेड़ जानते ही हो, ठीक ना। तो हम देखते हैं इसी का 24 का, हम पेड़ की जो नीचे जड़ होती है, जड़ आप देखे हो कैसे निकली रहती है, वैसे देखो सबसे पहले हम इसको 2 भागों में डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। 2 भागों में 24 को एक भाग लेंगे छोटा एक बड़ा, तो सबसे छोटा भाग इसका ले लेते हैं हम 2 और इधर ले लेते हैं 12, यानी 12 दूना 24। तो देखो 2 को अब डिवाइड नहीं किया जा सकता, 2 भागों में नहीं किया जा सकता ना, लेकिन 12 को किया जा सकता है। देखिए देखिए 2 छक्के 12 किया जा सकता है ना। अब फिर ये 2 को डिवाइड नहीं किया जा सकता, लेकिन 6 को किया जा सकता है। देखिए ऐसे 2 तिहाई 6। अब जो नीचे बचा 3, अब 3 को डिवाइड किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। तो आप लिख देंगे 24 का गुणनखंड, यहाँ से शुरू करेंगे 2 गुणे ये संख्या 2 गुणे ये नीचे की 2 गुणे जो नीचे बचा 3, ये इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड। आप इसको गुणा करेंगे तो इतनी ही पाएंगे, ठीक है ना। तो आज का ये चैप्टर समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।